दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे होते हैं आपकी राशि के जातक और इनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं कब समाप्त होती हैं और इनका भाग्योदय कब होता है। आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है, आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका अच्छा दोस्त है और आपके लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको निश्चित ही करना चाहिए। आखिर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं? क्यों आर्थिक तंगी, कर्जे, खर्चे और तरह तरह की समस्याएं आपका पीछा लगातार करती चली जा रही हैं? आपके मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न अक्सर उठते रहते हैं और आज तक आपको अपने सभी प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज के इस वीडियो में हमने आपके जीवन से जुड़ी हर एक सच्चाई को खोल कर रख दिया है। आज का यह वीडियो संपूर्ण ज्योतिषीय आकलनों के आधार पर और आपकी राशि व कुंडली के अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है और आपको आपके ही विषय में कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा जो अब तक आपको मालूम नहीं था और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिल्कुल अकेले में एकांत में देखना है और ठंडे दिमाग से समय निकाल कर देखना है, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक बहुमूल्य नगीने के समान है। तो आपको एकांत में ठंडे दिमाग से पूरी वीडियो देखनी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगी, आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर इंसानियत और दया का भाव पाया जाता है। हालांकि एक बार जिस इंसान से आपका मनमुटाव हो जाए, जो इंसान आपको धोखा दे जाए, जिस इंसान से आपकी बुराई हो जाए, फिर आप उस इंसान के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उस इंसान के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या उसका बुरा हो जाए तो आपको अच्छा लगता है। बस आप उस इंसान से दूर हो जाना चाहते हैं और फिर कभी उस इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। यह आपका बहुत बड़ा गुण है। इसी वजह से कभी कभी लोग आपको कठोर दिल वाला इंसान या सख्त विचारधारा वाला इंसान समझ लेते हैं। कुछ लोग तो आपको घमंडी और कुछ बेईमान और निर्दयी भी समझते हैं। लेकिन जो लोग आपके करीब हैं, जो सच्चे हैं और अच्छे हैं, वे लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। आप सच्चाई पसंद करते हैं और आप हर एक रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। लेकिन लोगों की इस प्रकार की विचारधारा का एक कारण यह भी है कि आप अपने गुणों को अक्सर छुपा कर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। ज़्यादा दूसरों के जीवन में आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। इस वजह से भी लोग आपको इस तरह से समझ लेते हैं कि आप एक स्वार्थी इंसान हैं। और हम आपको बता दें कि अपनी भावनाओं को छुपाने के पीछे आपकी विचारधारा कुछ ऐसी होती है कि जब आप अपने मन की करुणा, प्रेम और कोमल मन को दुनिया के सामने जाहिर कर देंगे तो कहीं लोग आपको कमज़ोर न समझ लें। इसी विचारधारा के चलते आप इस संसार के सामने एक कठोर विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं और एक सख्त रवैया रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके अंदर कुछ अलग करने का, कुछ अपना करने का एक ख्याल अवश्य रहता है, जिसके चलते आप अलग अलग तरह के कई कार्य करते रहते हैं, जिनमें आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी कार्य में सफलता आपको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातकों को 35 से 40 साल की उम्र तक सफलता का मुख देखने को मिलता है। फिर वह सफलता जीवन भर कायम रहती है और आप जीवन का आनंद लेते हैं। यदि आपकी सफलता 25 साल की उम्र तक प्राप्त हो जाती है तो वह सफलता की कमी यह है कि वह टिकाऊ नहीं होती है और बड़ी ही जल्दी आपके हाथों से फिसल भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक खास गुण यह भी पाया जाता है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, स्थिति चाहे आपके अनुकूल हो या आपके विपरीत हो, आप हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं।
आपके अंदर एक गुण यह भी है कि आप छल कपट नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उन व्यक्तियों को भी माफ़ कर देते हैं जो आपके साथ छल कर जाते हैं या आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। आप इंसानियत के नाते उन्हें भी माफ़ कर देते हैं। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता, कभी कभार ही होता है। और जब जब आपने ऐसा किया है तब तब आपको दोबारा फिर से हानि हुई है, उसी इंसान ने आपको फिर से धोखा दिया है। यह बात भी सत्य है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोग ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं, लेकिन दिखावेबाजी नहीं करते हैं। धार्मिकता का मतलब आपके लिए ईश्वर से जुड़ना है, सच्चाई से जुड़ना है, ना कि ढोंग करना, दिखावा करना। आपको अपने भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है। इसी वजह से आप किसी भी चीज़ का लालच नहीं करते हैं, चाहे वह किसी का कोई सामान हो, चीज़ें हो या फिर रुपए पैसे हों। आपके मन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता है। आपको यह भरोसा होता है कि आप आज नहीं तो कल अपनी मेहनत से, अपने ईश्वर के न्याय और कृपा के माध्यम से सफलता हासिल कर ही लेंगे और आप जैसा जीवन अपने मन में सोचते चले आ रहे हैं वैसा जीवन जीने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है, साथ ही साथ अपने भगवान पर भी बहुत भरोसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का एक गुण यह भी है कि आप हमेशा सुखी जीवन जीना पसंद करते हैं। आप अपने आप में खोए रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। आपके जीवन में चाहे परेशानियां कितनी ही अधिक क्यों ना हो, हाँ कभी कभार आपको चिंता अवश्य हो जाती है, लेकिन आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं और अंत में आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन जब आपके जीवन में समस्याएं बहुत अधिक हो जाती हैं, आपको कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब कभी कभी आपका भगवान के ऊपर से भरोसा थोड़ा सा हिलता अवश्य है। आपको ऐसा लगता है कि आपको किन कर्मों की सज़ा प्राप्त हो रही है, भगवान आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि आप जल्दी ही अपने आप को फिर समझा भी लेते हैं और फिर से आपके मन में वही आस्था जागृत हो जाती है और यही आस्था और विश्वास आपको हर एक समस्या से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें सच लग रही हैं तो आप कमेंट करके जी हाँ सच है ऐसा अवश्य लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में घोर संकट हो, बड़े से बड़ा संकट हो, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली उपाय है और विशेष तौर से आपके लिए ही बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में आपको यह उपाय बहुत जल्दी फलित हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको वीडियो के अंत में वह उपाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आपका एक बहुत अच्छा गुण यह भी है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। आप पहले उस कार्य की जड़ तक जाते हैं जो आपके सामने आया है। उस कार्य को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप कोई निर्णय लेते हैं और जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर आप उस पर अडिग रहते हैं। अपने आप पर आपको पूर्ण भरोसा होता है। दोस्तों, आपकी यह सबसे अच्छी आदत होती है और इसी आदत के चलते आपको समाज में एक विशेष स्थान भी प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातक जो हैं उनके अगर शारीरिक हाव भाव की बात की जाए तो शारीरिक तौर पर इन्हें पेट से जुड़े रोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हें गुप्तांगों से जुड़े हुए रोग भी अक्सर परेशान करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसके विपरीत शारीरिक डील डॉल से बहुत मजबूत होते हैं। हालांकि ऊपर से देखने में बेशक यह लगता हो कि शारीरिक बल आपके अंदर कम है, लेकिन जब समय आता है तो आप एक अतुलनीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और यही हाल आपकी मानसिक शक्ति का भी है। आपका मनोबल भी बहुत मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, और एक आश्चर्य की बात आपको बताएं कि आपकी राशि के जो जातक होते हैं इनके गुप्तांगों पर एक काला तिल अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, यकीन न हो तो एक बार आजमाकर अवश्य देखना, आपको हमारी बातों की सच्चाई पता चल जाएगी। जी हाँ दोस्तों,
आपकी राशि के जातकों का एक सबसे बड़ा गुण यह भी होता है कि आप लोग बहुत अधिक न्यायप्रिय होते हैं। चाहे वो आपका अपना इंसान हो या फिर पराया इंसान हो, आप जो भी व्यवहार उसके साथ करते हैं न्याय को सामने रखकर ही करते हैं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आपके लिए जो सत्य है वही आप आगे बढ़ाते हैं, उसे ही आप मानते हैं और आप सत्य के लिए आवाज़ उठाने वाले इंसान हैं। आप लोग खुश मिजाज इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है, या यूँ कहें कि दूसरों के दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती है। चाहे भले ही आपके दिल में कितना ही घमासान क्यों ना मचा हो, आप कितनी ही तकलीफ़ों से क्यों ना गुजर रहे हों, आपके जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं चल रही हों, लेकिन आपके चेहरे पर एक सिकन मात्र नहीं दिखाई देती। आपके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट होती है। इसी वजह से लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, आपका जीवन कितना सुंदर और सरल है। लेकिन अक्सर होता इसका विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक गुण यह भी है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई इंसान आपके सामने किसी प्रकार की तकलीफ बताए, अपनी परेशानी बताए, तो आप अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में होता यह है कि कई बार आप खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विचार करके देखिए कि आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि आप दूसरों की मदद करते करते खुद अपने आप को मुसीबत में फंसा लेते हैं और बाद में फिर आपको ही पछताना पड़ता है, क्योंकि उस मदद का आपको सही फल प्राप्त नहीं होता है। वही इंसान पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करता पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग जाते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन दूसरों के चक्कर में पड़कर आपके ऊपर यह आरोप लगे हैं, जिससे आपकी छवि भी खराब होती है, फिर आपको अंत में बुराई ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन को एक बार उठाकर देखिए। आपने जिसके साथ अच्छा किया है, जिसका आपने सच्चे मन से साथ दिया है, उसने ही आपके साथ बुरा किया है, आपकी बुराइयां की हैं। आप कमेंट करके बताना यह बात सच है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप एक साफ सुथरी विचारधारा वाले इंसान हैं। आपको सच बोलने की आदत है। आप किसी के सामने जो सच है वह कहने से पीछे नहीं हटते हैं। जो भी है आप साफ साफ लोगों के मुंह पर बोल देते हैं। बनावटी बातें करना आपकी आदत नहीं है। इसी वजह से कभी कभी आपसे लोग खफा हो जाते हैं, बुराई मान जाते हैं, लेकिन आपको इन सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए सत्य का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी है और यह आपका बहुत बड़ा सद्गुण भी है दोस्तों। एक और बात जो आपको खास बनाती है कि आपको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो इंसान आपके सामने बार बार झूठ बोलता है, आप उस इंसान को भाव देना ही बंद कर देते हैं, उससे संबंध रखना ही बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जो लोग लालची प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरों का दुरुपयोग करते हैं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको ऐसे लोगों से भी सख्त नफरत होती है। और यदि ऐसा कोई इंसान आपके आसपास होता है, यानी आपके संपर्क में होता है, तो आप धीरे धीरे उस इंसान से दूरी बना लेते हैं, अपने सारे संपर्क उससे समाप्त कर लेते हैं। आप लोगों की शारीरिक कदकाठी, हाव भाव प्राकृतिक तौर पर ही कुछ इस प्रकार के होते हैं कि दूसरों से आप हमेशा अलग दिखते हैं। बेशक आपका पहनावा दूसरों के समान ही होगा, आपका बोलचाल का तरीका, चाल ढाल, रवैया कुछ ऐसा होगा कि आप दूसरों से एकदम अलग दिखाई देंगे। जो इंसान एक बार आपकी तरफ देख लेगा वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। जो आपसे थोड़ी देर बात कर लेगा वह आपको कभी भूल नहीं पाएगा। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। असल में देखा जाए तो लोग आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान इंसान मानते हैं। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आपकी आंखों में अलग सा तेज होता है, अलग सा आकर्षण होता है। जो एक बार आपको देख लेता है वह कभी भी आपको भूल नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर गए और आपने कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे और वापस चले आए। बस लोगों से आपकी नज़रें मिली हैं, उसके बाद जब आप वहाँ से चले गए तो लोगों में आपकी चर्चा शुरू हो गई कि यह इंसान कौन था, यह व्यक्ति कौन था, क्योंकि आपकी आंखों में एक अजीब सा
आकर्षण होता है। जो आपसे एक बार नजर मिला ले वह आपको कभी भूल नहीं पाता है दोस्तों। प्रकृति ने आपको यह एक दिव्य शक्ति दी है, ऐसा हम मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ जातकों के अंदर तो यह भी देखा गया है कि उन्हें पूर्वाभास भी होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद ही, अक्सर 30 साल के बाद होने के बाद आपकी राशि के जातकों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें पूर्वाभास भी होने लगते हैं, यानी होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं की पहले से ही थोड़ी बहुत उन्हें आशंका होने लगती है। उन्हें कुछ न कुछ इसके एहसास या संकेत मिलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में एक छोटा सा दुर्गुण यह पाया जाता है कि आप लोग सम्मान के भूखे होते हैं। प्यार और सम्मान आपकी चाबी है। जी हाँ दोस्तों, यह मान के चलिए। और कुछ लोग इतने चालाक होते हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो होता यह है कि लोग आपके पास आते हैं, आपको सम्मान देते हैं, प्यार से बातें करते हैं और इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आप आ जाते हैं। फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप हर प्रकार से सामने वाले के लिए समर्पित हो जाते हैं और ऐसे में ही आपका दुरुपयोग हो जाता है। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी के साथ कहीं जाते हैं तो उसके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो उसका छोटा सा कारोबार भी बड़ा कारोबार बन जाता है। यानी कि आपका साथ होना दूसरों के लिए भाग्यशाली होता है, उनके बिगड़े काम बना देता है। आप एक बार सोचकर यह अवश्य देखना कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। आपकी राशि के जातकों का एक गुण यह भी होता है कि आप किसी की भी दखलंदाजी अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं करते हैं। चाहे वह आपका कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपकी बीवी या आपका कोई खास से खास रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप किसी को भी अपनी मुसीबत के समय में याद नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी हर एक मुसीबत का इलाज खुद ही ढूंढना चाहते हैं और आप ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लेना पसंद करते हैं। आप किसी के लिए भी यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वह आपकी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैसले भी ले। आप अपने हर एक फैसले के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आप किसी की भी गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से आपको नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपकी राशि के जातक अक्सर कारोबार करते हैं और उन्हें कारोबार करना बहुत पसंद भी होता है। चाहे उनका कारोबार छोटा ही क्यों ना हो, उन्हें उससे बहुत संतुष्टि मिलती है और आप अपनी मेहनत और लगन से उस कारोबार को भी आज नहीं तो कल बड़ा बना ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जो जातक होते हैं वे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। भगवान ने उन्हें किसी एक क्षेत्र की नॉलेज बहुत अधिक दी होती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में हो, आपके अंदर एक ना एक विषय पर विशेष ज्ञान होता ही है और यह भगवान के दिए किसी उपहार के समान होता है। यानी आपको उस विषय पर कम मेहनत में अधिक लाभ मिलता है, अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। मानकर चलिए कि आप एक अध्यापक हैं और आपको पता है कि अंग्रेजी आपका मुख्य विषय है, आपको ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। यानी अंग्रेजी आपको बहुत जल्दी समझ में आती है और इस विषय में आपको बहुत अधिक ज्ञान भी है। तो अब आप ऐसे में अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बजाय इसके कि आप कोई और काम करें, उसमें आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत कम होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक छोटी सी कमी यह है कि आपके अंदर बचपन वाला भोलापन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी कभी इतने मासूम हो जाते हैं, इतने भोले भाले हो जाते हैं कि आप बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है। लोग अक्सर आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। ऐसे में हम आपको यह सलाह देंगे कि आज के इस जीवन काल में, इस संसार में आपको भोले भाले बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग इस संसार में हमेशा शिकार होते हैं और चालाक और धूर्त प्रवृत्ति के लोग आप जैसे सीधे साधे लोगों का दुरुपयोग करते रहते हैं।
तो आपको अपने बौद्धिक बल से ऐसे धूर्त और चालाक प्रवृत्ति के लोगों को पहचानना होगा और उनके खिलाफ उनकी ही तरह बर्ताव करना होगा, क्योंकि दोस्तों जहर जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है। यह बात आप जानते तो हैं, लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अंत में आपको एक बात और बताएंगे और यह बात भी 100% सत्य होगी आपके विषय में। आपकी राशि के जातक अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आपके परिवार पर अगर एक छोटी से छोटी मुसीबत भी आ जाए तो आप तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आप अपनों के द्वारा की गई धोखेबाजी और चालाकी को भी सह लेते हैं और अपने दिल को समझा लेते हैं। आप उनके खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन यदि कोई आपका अपमान करे, वह चाहे आपका कितना ही खास क्यों ना हो, आपके परिवार का कितना ही बड़ा या छोटा सदस्य क्यों ना हो, आप उसे सह नहीं सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं, आपको भी भयंकर गुस्सा आ जाता है और आप कुछ न कुछ इस प्रकार का कार्य कर देते हैं जिससे आपके बारे में परिवार में एक अलग छवि बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और कि आप भले ही अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार बने रहते हैं, लेकिन जब आप अपने काम में लीन होते हैं, अपने काम में डूबे होते हैं, उस समय आप अपने परिवार के दखल को भी सह नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आप क्रोधित हो जाते हैं। यह भी आपका एक खास गुण है। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपके बारे में बिल्कुल सटीक हैं और आपको समझ में आ गई होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। अब हम आपको बताते हैं वह एक रामबाण उपाय जो इस समय आपकी बहुत मदद करेगा, आपके लिए बहुत अधिक फलदायक होगा। दोस्तों, सावन के इस महीने में जब शिवरात्रि होती है, आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना हो, आपका सारा कष्ट, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उपाय ध्यान से सुनना है। तो शिवरात्रि के दिन आपको 5 दिए तैयार करने हैं और उन 5 दियों को आपको शाम के समय अलग अलग स्थानों पर जलाना है। कहाँ कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिए। पहला दीपक आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले आप भगवान भोलेनाथ को अपनी सारी तकलीफ़ें बताएंगे, उन्हें अपने सारे कष्ट बताएंगे और उनसे आपके कष्टों के निवारण के लिए विनती करेंगे। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दरवाजे पर दाहिनी ओर वह दीपक जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दूसरा दीपक आप जलाएंगे किसी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा दीपक आप जलाएंगे शमी पत्र के वृक्ष के नीचे और चौथा दीपक आप जलाएंगे अपने घर के दरवाजे पर दाहिनी ओर। जी हाँ दोस्तों, और 5वां दीपक आप जलाएंगे अपने घर की किचन में, यानी कि जहां आपका खाना बनता है और जहां किचन में पानी रखने का जो बर्तन है उस बर्तन के बगल से। ये 5 दीपक आपको जलाने हैं। इन 5 दीपक को जलाने के बाद आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दोष हैं, वे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर हम आपको हर एक दीपक का अलग अलग महत्व समझाएंगे तो दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इतना समझिए कि इन 5 दीपक में आपकी हर एक समस्या जलकर खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। आप पूरी आस्था भगवान भोलेनाथ में पूरा विश्वास बनाए रखें और इस उपाय को करें, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। यदि वीडियो के बारे में आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक सवाल का सही और उचित जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी, भगवान भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे, आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।